अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत व आफियत से होंगे और यकीनन ये रमज़ान का महीना जो चल रहा है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक तोहफा ही है हमारे लिए। और हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं उन लोगों को जो है सरप्राइजेज लेने की आदत हो गई है। मतलब वो चाहे जैसा तोहफा हो वो हर एक तोहफे को हजम कर जाते हैं। वो चाहे जिस तरह का भी तोहफा हो वो हर तोहफे को हजम कर जाएंगे लेकिन डकार तक नहीं लेंगे। तो आज का जो मेन जो ये टॉपिक है हमारा वो मदरसा का जो एक्ट बना था उसको जो है 2004 में की सरकारी लेवल पे उसको एक मान्यता प्राप्त कर दी जाएगी। मुंशी मौलवी को जो है उससे जो है बच्चे आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर उनका अच्छा होगा, मुसलमान बच्चे का फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन मुसलमानों का फ्यूचर अच्छा हो ये किसको हजम होगा? खास करके मुस्लिमों को भी, क्योंकि मुस्लिम तो खैर वो सोई हुई कौम है, उससे कोई मतलब ही नहीं है उसको किसी चीज से क्या हो रहा है, क्या होना है, क्या करना है आगे हमारे आने वाले भविष्य में। अपना तो वो किसी तरह काट करके चले जाएंगे लेकिन उनकी जो आने वाली जो नस्लें होंगी भुगतना उनको पड़ेगा। उनके अभी वाले जो हैं उनको क्या मतलब है? किसी से कोई लेना देना नहीं, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जरा सी कोई बात हुई घर में चुपचाप बैठ जा रहे हैं। और आने वाली जो नस्लें हैं वो जिस तरह से अभी वो ट्रीट कर रहे हैं आने वाली नस्लें भी वैसे ही करेंगे। उसके बाद धीरे 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 उसके ऊपर इस तरह हावी हो जाएंगे कि फिर जो है इंसान को अगर सांस भी लेना होगा तो वो जो है जाकर के पूछेंगे कि भैया हम सांस ले लें, अगर आप कहें तो सांस ले लें, अगर आप कहें तो सांस हम रोक लें, मर जाएं, लेकिन आपकी इजाजत के बगैर हम सांस नहीं लेंगे। ये हालत होने वाली है मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर में, और ये हकीकत है, ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि ये जो मदरसा वाला जो एक्ट आया है ये 2004 में आया था कि इसमें जो है मदरसे को जो है मुसलमान बच्चों को जो है फ्यूचर का जो एक उनको जो है एक गोल मिल जाएगा। आप इंटर कर लीजिए, उसके बाद बीएड डीएलएड जो भी आपको करना हो वो आप अपने मर्जी से चूज कर सकते हैं। वैसे ही मदरसा में था, मुंशी मौलवी आलिम फाजिल था, उससे जो है आप आगे ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उससे आप जो है इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। ये एक मान्यता दी गई थी। और इसी में हुआ क्या उल्टा इसका कि एक आदमी जाता है इसको लेकर के और उसको वहां जाकर के कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करता है और कहता है कि ये जो है 2004 का जो एक्ट बना था ये जो मतलब गैर कानूनी है, असंवैधानिक एक्ट है। अब बताइए 2004 में बना और आकर के 2024 में 20 साल के बाद में इस चीज मतलब ये चीज रियलाइज हो गया मदरसे में जो है बच्चों को जो सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है। हालांकि मदरसा तो खैर जितने भी लोगों ने इस चीज पे गौर किया होगा कभी वो मदरसा के गेट तक भी नहीं गए होंगे कि उसको पता हो कि मदरसे में आखिर पढ़ाया क्या क्या जाता है। भाई क्या चाहिए इंसान को? इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथ हो गया, उसके बाद साइंस वगैरह हो गया, क्या चीज नहीं पढ़ाई जाती मदरसे में? मगर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर में एक एक करके मुसलमानों के सारे हक को ले लिया जाएगा। उसके बाद में उसको जो है पूरी तरह से दबा करके उसके बाद आपको गुलाम बना करके रख दिया जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे 4-5 चीजों को मेंशन करना चाहूंगा। आपका जो मदरसा वाला हक है ना ये आपका ये भी समझिए ले लिया गया, इससे कोई भी डिनाई नहीं है। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं क्यों लिया जाएगा। सबसे पहला आप देख लीजिए 1 नंबर पे तलाक का मसला आया, उसको भी आपसे ले लिया गया। ये आपका शरई मसला था, आपको तलाक से जो है आपके तलाक का जो हक आपसे वो छीन लिया गया। ठीक, उसके बाद आते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे बाबरी मस्जिद का मसला था, वो भी आपसे ले लिया गया। ठीक है, बाबरी मस्जिद भी आपसे ले लिया गया, 2 चीज ले लिया गया, इसमें किसी ने कुछ नहीं बोला। ठीक, उसके बाद अब आगे आते हैं, उसके बाद आते हैं हिजाब का मसला तीसरे नंबर पे। मस्जिद का तो खैर तीसरे नंबर पे है, हिजाब का मसला आते हैं। हिजाब का मसला अब आपका जो है ये हिजाब वाला मसला भी आपसे ले लिया जाएगा। ये 3 चीज सिर्फ इसको समझने की है, क्योंकि हमारे जो है जो हालात इस समय चल रहे हैं वो धीरे धीरे करके सारे के सारे एक तरह से आपकी सारी की सारी शरीयतों को जो है वो खैर ले ही लिया जाएगा। उससे तो खैर कोई फर्क पड़ता नहीं है किसी को भी। तो 3 चीज तो आपका गया, आपकी एक मस्जिद गई वो भी गई, ज्ञानवापी भी वो चली ही जाएगी, तलाक वाला मसला था वो भी चला गया, हिजाब का मसला आया है वो भी चला जाएगा। उसके बाद देखिए चौथे नंबर पे वो आपका सीएए आया है। उसके बाद एनआरसी लेकर आएंगे। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है, हम इस पर बिल्कुल साफ है जिस देश में एनआरसी होकर रहे। उसके बाद एनआरसी में भी आपका सफाया होना तय है। ठीक, अब आया मसला क्या 5वें नंबर पे, अब आया है मदरसे का मसला। मदरसे का मसला अब आया है, ये 4 चीजें तो ये आपसे छीन ली गई। ये आपके पास में ये चारों चीजों का में से किसी भी चीज का आपके पास में हक नहीं है। ये सीएए तो खैर आया है, इसका क्या कानून है वो तो खैर सबको पता ही है। बाकी एनआरसी तो वो भी जिस तरह से सीएए लागू हुआ उस तरह से एनआरसी लागू हो जाएगा। उसके बाद में सब सोते रहेंगे, सुबह उठ करके पता चलेगा भैया एनआरसी लागू हो गया है, लाओ भैया कहाँ है कागज वगैरह सब दिखाओ, नहीं है तो फिर बुढ़िया बिस्तर उठाओ निकलो। अब आ गया मदरसा का मसला। अब ये मदरसा जो है ये मदरसे का मसला अब आया है। अब इसमें भी हम लोगों को क्या करना है भाई? मदरसा उत्तर प्रदेश में बंद हो रहा है, हम रह रहे हैं बिहार में, हम रह रहे हैं दिल्ली में, हम रह रहे हैं
क्या नाम है, मुंबई में हम रह रहे हैं, बंगाल में, हमको क्या लेना देना है भाई? बस यही तो फर्क है ना। आज यहाँ पर हुआ है तलाक का मसला, एक जगह से फैलते फैलते पूरे जगह पे गया। हिजाब का मसला एक जगह से फैला था, हिजाब का मसला कर्नाटक से फैलते फैलते पूरे देश में फैल गया। मस्जिद, बाबरी मस्जिद गई, एक जगह की अयोध्या की मस्जिद थी, उसके बाद ज्ञानवापी, उसके बाद मथुरा, उसके बाद पता नहीं कौन कौन सी मस्जिदें जाएंगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। उसके बाद जो है सीएए तो खैर पूरे हिंदुस्तान में लागू हो ही गया, मदरसा है, अभी उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद बिहार में आएगा, बिहार के बाद फिर बंगाल में आएगा, फिर उसके बाद में जो है उड़ीसा में आएगा, और ऐसे ही करते 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 सारे देश में जो है ये सारा लागू हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग आराम से चुप्पी साधे बैठे रहेंगे। अपने बच्चे को, हमें क्या है, हम अपने बच्चे को किसी स्कूल में डाल देंगे। सरकारी स्कूलों में तो खैर उस तरह की पढ़ाई होगी नहीं। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, 15 लाख से ज्यादा, देखिए 15 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, 15.5 लाख मानिए, 15.5 लाख बच्चे हैं, और लगभग कम से कम जो है वो 10,000 टीचर है। अब इन लोगों को क्या होगा? ये सारे 15 लाख जो बच्चे हैं, ये कोर्ट ने जो आदेश में जो ये दिया है वो स्कूलों में ट्रांसफर करने के लिए, अभी की जो हालत चल रही है उसमें तो स्कूल कायदे से चल नहीं रहा है, वो सरकारी स्कूल तो सही से चल नहीं रही है। और इसको जो है ये 15 लाख, 15.5 लाख, 16 लाख जितने भी बच्चे हैं, इसको ले जाकर के वो सरकारी स्कूल में फिर से ट्रांसफर करेंगे। और उसमें जो हालत अभी, जब कम बच्चों में ये हालत है, वो तो सुधर नहीं रही है। अब जब ये ज्यादा बच्चे होंगे तो आप खुद ही समझ सकते हैं कितना अच्छा माहौल होगा, क्या भी माहौल होगा। अब अगर इसने, मतलब सरकार ने ये भी कहा है कि ज्यादा स्कूल बनाइए, 4-5 स्कूल और इसमें ऐड हो जाएगा, उसमें जो है 15 लाख बच्चे, 15.5 लाख को तो ठूसना है बस, चाहे इधर से ठूसो चाहे उधर से ठूसो, ठूसना है, इधर उधर से ठूस ठाक करके सबको दिखा दिया जाएगा, मदरसा का नामो निशान मिट जाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे करके आपका ये भी समझ लीजिए चला गया, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों का सिस्टम ये है ना कि जब सारी चीजें कर देते हैं उसके बाद आपके सामने आते हैं कि भैया करोगे क्या तुम, हमने तो ये चीज कर लिया है, इसके बाद करोगे क्या तुम, आगे जाओगे, जब तक जाओगे तब तक में आधे से 3 हिस्सा निपटा लेंगे हम, उसके बाद चौथे हिस्से में बचेंगे, चौथे हिस्से में तो वैसे भी तुम हार जाओगे और कहोगे चलो ठीक है यार ये भी लेकर के जाने दो, एक ही हिस्सा तो बचा था वो भी चला गया। इसी तरह करते करते 4वां हिस्सा चला जाएगा। उसके बाद में हम लोग आराम से घर में बैठेंगे, कमाएंगे, बाहर जाकर के जो ठेला मजदूरी जिस तरह से किया जाता था वो वैसे ही फिर से मुसलमानों की हालत होगी। और उसके बाद में फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, हमें क्या मतलब है किसी से, यही होगा, हम कमाएंगे, जिसके बड़े बच्चे हैं वो ले जाकर के कोई प्राइवेट स्कूलों में डाल देंगे, वो अपना पढ़ेंगे लिखेंगे, और जो बेचारे गरीब बच्चे हैं वो लोग स्कूलों में वैसे ही धक्के खाते फिरेंगे। उन लोगों को ना दीनी तालीम का कुछ पता रहेगा, ना दुनियावी तालीम का कुछ पता रहेगा। स्कूलों में पढ़ाई होगी तभी तो कुछ पता रहेगा। ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही हम लोग चलाते रहेंगे। बाकी क्या कहें इसके आगे, मैं बस इतना ही कहूंगा कि बस मुत्तहिद हो जाओ, एक दूसरे के साथ में जुड़ जाओ, अभी भी वक्त है, वरना फिर क्या है, वही वाला हाल होगा जो मुसलमानों को मुसलमानों ने ही काटा था, यजीदों ने जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले नस्ल को खत्म किया था। मुसलमान ही तो थे, कोई गैर थोड़े थे, सब अपने ही थे, सब अपने ही मिल करके आपको जो है एक तरह से चपेट लेंगे और एक तरह से बिल्कुल एकदम जकड़ देंगे एक जगह पे। उसके बाद इतने से ना आप रह जाएंगे और इतने से ना आप दाएं जा पाए, ना बाएं, ना सामने, ना आगे, ना पीछे। और अगर आपको कहीं जाना हो तो इधर अगर निकलेंगे तो फिर आपको सीधा डायरेक्ट जो है आसमान के दर्शन करा दिए जाएंगे। तो बस कहना सिर्फ इतना है, मुत्तहिद हो जाइए, एक साथ हो जाइए। और मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार के खिलाफ बिल्कुल लड़ने चले जाओ, नहीं, जो हमारा हक है भाई वो तो हमें मिलना चाहिए। वो जो हमारा हक शुरू से चला आ रहा है वो हमसे थोड़ी छीना जा सकता है, वो हमसे तो कम से कम नहीं छीना जाए। हम नई चीजों को अपना लेंगे मगर जो मेरा हक है उसको तो कम से कम नहीं छीना जाए। बस इस चीज की जो है अपील की जाए। बाकी जहां तक हो पाएगा आप लोगों से इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बाकी आप लोगों के ऊपर है, अगर आप लोग अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, राय दे, गाली दे, जो देना हो आपको, जो दिल करे आप दे करके चले जाएं। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, डेली वीडियो आती रहेगी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।